नमस्ते और स्वागत है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक बहुत बड़ी और दिलचस्प डिजिटल सरहद पर टिकी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम सब काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा ये सरहद खुली है, उतने ही इसमें खतरे भी हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा असल में कितनी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए मायने रखता है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे नई डिजिटल सरहद से, फिर देखेंगे कि खतरे कैसे बदल रहे हैं और इनसे बचने के तरीके क्या हैं। देखिए, हमारी ये जो आपस में जुड़ी हुई दुनिया है, ये मौकों से तो भरी है, लेकिन इसने कुछ ऐसी नई कमजोरियां भी पैदा कर दी हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सोच कर देखिए, बैंकिंग हो, दोस्तों से बात करना हो या खरीदारी, सब कुछ अब इसी डिजिटल स्पेस में हो रहा है। इसीलिए साइबर सुरक्षा अब कोई सिर्फ टेक्निकल टॉपिक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चिंता है जो हम सभी से जुड़ी है। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि इस डिजिटल सरहद पर खतरे वक्त के साथ कैसे बदले हैं। चलिए, इन्हें आज के ज़माने के हमलावर कहते हैं। ये कुछ सबसे आम तरीके हैं जिनसे हमारे डिजिटल किले में सेंध लगाने की कोशिश की जाती है। हर एक का तरीका अलग है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, हमारी सुरक्षा को तोड़ना। चलिए, फिशिंग को समझते हैं। ये ना एक तरह से धोखे की कला है। इसमें कोई बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि ये भरोसे का फायदा उठाने वाली एक बहुत चालाक चाल है। हमलावर ऐसे ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो देखने में असली लगते हैं, जैसे आपके बैंक से आए हों, ताकि आप खुद ही अपनी खुफिया जानकारी उन्हें दे दें। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये खतरे हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो साफ पता चलता है कि वक्त के साथ हमले कितने ज़्यादा शातिर और बड़े होते गए और इनसे होने वाला नुकसान भी बढ़ता गया। और जब कोई डिजिटल किला ढहता है तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाइए, 14.7 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 14.7 करोड़ लोगों की निजी जिंदगी और उनकी जानकारी से जुड़ा मामला है। तो ठीक है, खतरों की बात तो हो गई, लेकिन अब एक उम्मीद की तस्वीर देखते हैं। सवाल ये है कि हम वाकई में अपनी सुरक्षा का किला कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक मजबूत डिजिटल डिफेंस किसी एक चीज से नहीं बनता। इसके लिए 3 बहुत जरूरी और आपस में जुड़े हुए पिलर्स हैं: सही टेक्नोलॉजी, साफ सुथरे प्रोसेस और सबसे जरूरी सतर्क लोग। किले की मिसाल से ही समझते हैं। फायरवॉल को आप किले की सबसे बाहरी और ऊंची दीवार मान सकते हैं, जो खतरों को अंदर आने से ही रोकती है। वहीं एंटीवायरस किले के अंदर तैनात वो गार्ड हैं जो अगर कोई दुश्मन घुस भी आए तो उसे ढूंढकर खत्म कर देते हैं। लेकिन सिर्फ तकनीक और दीवारें काफी नहीं होती है ना। किले को असरदार तरीके से चलाने के लिए नियम कायदे भी तो चाहिए। सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना, डेटा का बैकअप लेना और हमले के लिए पहले से तैयार रहना, ये सब हमारे किले को हर वक्त तैयार रखता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी दीवारें और सबसे मजबूत योजनाएं भी तब तक बेकार हैं जब तक उनके अंदर काम करने वाले लोग सतर्क न हों। असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले इंसानों में है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। एक इंसान की छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन वही इंसान अगर जागरूक हो तो वो सबसे बड़ा रक्षक भी बन सकता है। और अगर इस बात पर कोई शक हो तो जरा ये आंकड़े देखिए, चौंकाने वाला है ना। 82% डेटा ब्रीच की जड़ में कहीं ना कहीं इंसानी गलती होती है। इससे पता चलता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाना कितना जरूरी है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है सुरक्षा को एक कल्चर बनाना। ये कोई एक दिन की ट्रेनिंग या इवेंट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली सोच है जहां हर कोई सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझे। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी डिजिटल सरहद को बचाने की ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये और भी जटिल होती जा रही है। और अगला बड़ा खतरा जो हमारे सामने है वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले हमले। अब हमलावर अपने हमलों को ऑटोमेट करने और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई हमलों के पूरे खेल को ही बदल रहा है।
जहाँ पुराने पारंपरिक हमले करने में घंटों या दिन लगते थे, एआई उन्हें सेकंड्स में कर सकता है। ये हमले ज़्यादा बड़े पैमाने पर होते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रियल टाइम में सीखते और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साइबर सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम आराम कर सकें। ये एक सफ़र है और इस डिजिटल आज़ादी की कीमत है लगातार सतर्क रहना। तो हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की इस इंटेलिजेंट खतरों की दुनिया में हमारी सबसे अच्छी ढाल क्या है? शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी और सतर्क इंसानों के मजबूत गठजोड़ में ही छिपा है। एक ऐसा डिजिटल किला जिसे बनाया तो टेक्नोलॉजी ने है, लेकिन जिसकी रक्षा इंसान करते हैं।